अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फजर हो गई। खाली यासिन को जो उठाई मैं क्यों मतलब तो जमात थोड़ा जल्दी से रहती बोल के अभी बच्चियों को नहीं उठाई बोलना। रात में होमवर्क वही कर लिए थे तो लेट सोए ना, तो जानते थोड़ा लेट ही उठाती हूँ बोल के अभी तक नहीं उठाई। खाली यासिन उठे अभी। और क्या बोलते हैं, मेरे को बहुत दिनों से ना आप सबके साथ एक बात शेयर करना था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भूल ही जा रही थी, याद नहीं रह रहा था मेरे को। तो आज है ना ब्लॉग की स्टार्टिंग में है ना शेयर करेंगे बोल के सोच ली थी मैं, पूरा पक्का पक्का। तो आप शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी बात है, आप लोग अच्छा गौर से सुनो। तो अपने को कुछ भी हाजत है, परेशानी है, औलाद नहीं हो रही, औलाद के लिए दुआ करना है, तो क्या करना बोले तो दिन में 1 2 3 बार हर नमाज के बाद है ना अपने नमाज, फ़र्ज़ नमाज, सुन्नत नमाज, नफिल नमाज जो भी पढ़ ले रहे, पूरे नमाज हो जाने के बाद है ना क्या बोलते सो 2 रकात नमाज़ पढ़ना, नफिल नमाज 2 रकात नमाज़ पढ़ लेगी। और पहले है ना वज़ू बनाने के टाइम पे है ना नियत कर लेना कि मैं सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ती हूँ बोल के, और वज़ू को है ना पूरा अच्छी तरीके से बना लेना, अच्छा खुशू खुजू के साथ है ना वज़ू बना लेना। फिर खुशू खुजू के साथ है ना 2 रकात नमाज़ पढ़ के नमाज़ पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद है ना हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ मांगना। वो सलातुल हाजत की दुआ रहती, देखो आप लोग गूगल पे सर्च करो सलातुल हाजत की दुआ बोल के, तो वो दुआ आती है। तो वो दुआ मांग के ना अल्लाह ताला से दुआ मांगना। तो वहाँ पर है ना क्या रहता बोलते, वो दुआ की स्टार्टिंग में थोड़ी बोल देती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम बोल के रहती वो दुआ। फिर वहाँ वो दुआ में है ना वला हाजतन हिया लका रिज़न बोल के रहता। हाजतन जहाँ पर है ना वहाँ पर अपने जो भी दुआ है वो दिल में सोच लेना। फिर उसके बाद है ना दुआ पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद अपन दुआ मांगना, अल्लाह ताला इंशाल्लाह हाजत की दुआ से है ना, हाजत की नमाज से है ना बहुत जल्दी दुआओं को सुनते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है। और क्या बोलते हैं सो मैं भी है ना यासीन होने से पहले है ना औलाद के लिए बहुत ज़्यादा मैं सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ के दुआ करती थी। हर नमाज के बाद है ना पढ़ती थी मैं। असर में पढ़ना नहीं है ना, असर में सिर्फ असर की नमाज़ पढ़ना है, असर की सुन्नत, असर की फ़र्ज़, तो उसके बाद नहीं पढ़ती थी। लेकिन फजर में याद आया तो फजर में पढ़ लेती थी, मगरिब में पढ़ लेती थी। क्या बोलते सो फजर में ज़्यादा नहीं पढ़ती थी शायद, मगरिब में पढ़ती थी, इशा में पढ़ती थी और ज़ोहर में पढ़ती थी। यहाँ से 3 टाइम पे तो है ना कैसा भी पढ़ती थी मैं। तो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत जल्दी दुआ सुने अल्हम्दुलिल्लाह से। और भी बहुत सारे ऐसे दुआएं हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ के दुआ करी तो वो दुआएं पूरे हुए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप लोग भी है ना, मैं अब मेरे को भी कमेंट्स आते हैं ना, बाजी हमारे लिए दुआ करो, औलाद के लिए दुआ करो, सेहत अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ भी तबीयत ख़राब है बोल के। तो आप लोग प्लीज़, ये छोटा सा अमल है, देखो माशाल्लाह 5 मिनट 6 मिनट में हो जाती है नमाज अपनी, और दुआ एक 5 6 मिनट कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए बहुत आसानियाँ रहते। अपन खाली बातें कर लेते बैठना और अपनी परेशानी का मतलब सोच लेते बैठना, अरे हमको ये परेशानी है, ऐसा जो भी है वो करने से कुछ जो भी हल नहीं होता अपना। वही जब अपन 2 रकात सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ के दुआ करे तो अल्लाह ताला दुआओं को सुनते हैं इंशाल्लाह। बेशक अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाले हैं। देखो एक तरफ है ना परेशानी है, दूसरी तरफ है ना अल्लाह है। अगर परेशानी है तो बराबर उसका हल अल्लाह ताला के पास है। तो परेशानी आते फ़ौरी अल्लाह ताला की तरफ झुक जाना और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना, इंशाल्लाह बेशक अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाले हैं। और क्या बोलते सो सलातुल हाजत की नमाज़ का तरीक़ा फिर से बोल रही हूँ। देखो पहले है ना वज़ू बनाने से पहले से ना अपन नियत कर लेना कि हम सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ते अल्लाह ताला बोल के, सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ना है बोल के। फिर उसके बाद है ना अच्छा खुशू खुजू से पूरा अच्छा तरीक़े से है ना वज़ू बना लेना। फिर 2 रकात है ना खुशू खुजू से अच्छे से है ना पूरा जहन नमाज में लगा के 2 रकात नमाज पढ़ के सलाम फेरने के बाद है ना हाथ उठा के जो सलातुल हाजत की दुआ है ना, गूगल पे मार के सर्च करो आप लोग, वो दुआ आती, वो दुआ है ना पढ़ लेके फिर अपने दुआ मांग लेना। एक ही दुआ नहीं मांग एक ही दुआ मांगने का बोले ऐसा नहीं है। देखो अल्लाह ताला क्या है, अल्लाहुस समद है, अल्लाह ताला बेनियाज है। अल्लाह ताला से हम सब कुछ मांग सकते और बेहिसाब मांग सकते। अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाहुस समद है अल्लाह ताला। तो एक ही दुआ बोल के नहीं, अपन अपनी जो ख़ास मखसूस दुआ है, अब जो दुआ के लिए अपन नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, वो दुआ मांगने के बाद फिर अपने बहुत सारे दुआएं जो भी है अल्लाह ताला से मांग लेना अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही दुआ मांगना है, ये दुआ अल्लाह ताला कबूल करते, उसके बाद की दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करते बोले ऐसा नहीं है। जो अपनी ख़ास दुआ के लिए अपन नमाज़ पढ़ रहे हैं वो तो पहले दुआ वो मांगना। और जहाँ वला हाजतन हिया लका रीज़न बोल के आ रहा ना, वहाँ पर भी है ना जो अपनी ख़ास दुआ है वो दुआ मांग लेना।
जिसके लिए अपन है ना सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ रहे, वो दुआ मांग लेने के बाद है ना फिर उसके बाद अपन सब दुआ मांग सकते हैं अल्लाह ताला से। हर जायज़ दुआ अपनी जो भी है अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। अल्लाह इंशाल्लाह दुआओं को सुनने वाले हैं। तो यह सलातुल हाजत की नमाज़ का बोलने का था मेरे को। आप लोगों को बहुत दिन से सोच रही थी बोलती बोल के, लेकिन हो रहा नहीं था। तो आज क्या गई फर्स्ट में ब्लॉग की स्टार्टिंग में बोल देती बोल के बोल रहे हैं। बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा अमल है। देखो आप लोग अभी ये करके देखो, इंशाल्लाह सबकी हाजतें पूरी होती है, सबकी दुआएं कबूल होती है इंशाल्लाह। 2-3 टाइम अपन वक्त निकाल के नमाज के बाद है ना अपन फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लिए, अपन नमाज जो भी पढ़ना है अपने को पढ़ लेने के बाद है ना खाली सिर्फ 2 रकात नमाज़ पढ़ना है। देखो लंबे लंबे नमाज भी नहीं है, 2 रकात नमाज़ पढ़ के अपन सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ लेना अल्हम्दुलिल्लाह से। तो चलो बहुत टाइम हो गया। देखो यासीन भी है ना नमाज़ को जा रहे, बताती हूँ। तो यासीन है ना अभी नमाज को जा रहे, देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यासीन को थोड़ा जल्दी उठा दी देखो मैं। चलो अब है ना बच्चों को उठा देती मैं। बिस्मिल्लाह। इतनी ठंडी हवा आ रही माशाल्लाह, अच्छा दिख रहा बाहर, ज़बरदस्त दिख रहा देखो माशाल्लाह। चलो मैं बच्चियों को उठा देती हूँ और हम लोग अब नमाज़ पढ़ लेते हैं फजर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग है ना नमाज़ पढ़ लिए और अज़कार भी कर लिए। अभी है ना मैं सूरह यासीन पढ़ रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह से। और यासीन में है ना नमाज़ पढ़ ले के आगे देखो अभी है ना यासीन पढ़ ले रहे, लिख ले रहे, कॉपी राइटिंग लिख रहे यासीन। अभी इंग्लिश कॉपी राइटिंग है शायद ये। और अभी है ना मेरे को नाश्ता वह बनाना है, बच्चों के लिए टिफ़िन भी बनाना है। तो पहले है ना मैं किचन में जाके नाश्ते की और टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किचन में आ गई थी देखो। और आके है ना इधर गोश्त चढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। और इधर है ना भिंडी फ्राई करी, इधर है ना भिंडी फ्राई करी देखो अल्हम्दुलिल्लाह। और भिंडी को आज है ना थोड़ा अलग फ्राई करी मैं, ऐसा है ना फ्राई करे तो इतनी टेस्टी मज़े की बनती, मालूम आप लोग रेसिपी ट्राई करो। भिंडी है ना पूरी फ्राई कर लेना, उसके बाद है ना आलू को ऐसा छोटा छोटा काट लेके है ना आलू को अलग से फ्राई करके डाल लेना, इतनी मज़े की होती मालूम रोटी के साथ खाए तो। एक बार आप लोग ये बना के देखो, इंशाल्लाह सबको पसंद आती है रेसिपी। और इधर है ना आटा भी भिगा के रख दी थी देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से रोटी बनाती मिल गए। आज है ना नाश्ते में हम लोग भिंडी रोटी खा रहे। तो ये बनाना आसान रहता देखो। अरे अलग से भिंडी बना लेना और क्या बोलते सो आलू फ्राई करना थोड़ा ज़्यादा काम दिखता, बोले ऐसा नहीं है। एक तरफ भिंडी अपन फ्राई करने रख देना, वो होते रहती, आलू काट के इधर फ्राई कर लेना। देखो आलू को भी क्या लंबा ये करना नहीं रहता, देखो आलू काटे फ्राई कर लिए तेल में, बस ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की दिखती मालूम। ये भिंडी आलू फ्राई बहुत 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 टेस्टी रहता, रोटी के साथ खाना स्पेशली इसको बहुत मज़े का होता है। चलो अभी है ना मैं इधर आटा भिगाई सो है ना रोटी बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोटियाँ बनाना हो गया देखो, मैं बेल के दे रही और नूर है ना रोटियाँ सेक रहे। तो ये लास्ट नहीं और एक रोटी है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटियाँ बनाना हो गया देखो। और इधर आलू और भिंडी भी होगी देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आलू है ना फ्राई कर लेने के बाद उसके ऊपर थोड़ा नमक और मिर्ची छिनक लेना, फिर उसको है ना भिंडी में डाल देना, इतना टेस्टी मज़े की रहती माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बोलते सो रोटियां में बनाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मैं बच्चों को रेडी कर देती, नूर है ना रोटियां बनाए तक मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ। चलो नूर का है ना रोटी बेलना हो जा रहा अभी, और अभी है ना मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ। मरियम है ना अल्हम्दुलिल्लाह फजर में छना स्कूल का ड्रेस चेंज कर लिए थे, रेडी हो गए थे, खाली चोटियाँ मुझे नहीं हुए थे। फजर की नमाज़ पढ़ के स्कूल का ड्रेस पहन लगे सो गए थे नो, अब सब उड़ गए। और उम्र आयशा है ना पानी नहा रहे, देखो इतनी सर्दी में पानी नहा रहे, ज़रा ठंडा ठंडा से ना मौसम, लेकिन पानी नहा रहे। मम्मी मैडम रोज़ नहा के आना बोले बल्कि नहा रहे, मतलब रोज़ नहीं नहा के जाते उम्र आयशा, खाली यासीन और बड़े बच्चे रोज़ नहा के जाते, लेकिन उम्र आयशा तो नहीं नहाते। तो आज नहा के जा रहे हम लोग। और अज़ का भी सोच के देखो फजर में उठे थे मेरे को, और रात में बहुत सता रहे थे फजर में, फजर से पहले क्या बोलते थे मैं नमाज़ पढ़ रही तो इधर उनके पास ही जाके सो बोल के बोल रहे थे, रो रहे थे। फिर उसके बाद है ना थोड़ा थपक थपक के सुलाई तो सो हो गए, अभी नहीं उठे अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा स्कूल के टाइम पे है ना छोटे बच्चे नहीं उठे तो ज़रा समझ में आता। आज का जिस दिन उठ जाते ना मेरे को समझ में नहीं आता रहता, लेकिन क्या करता वैसे संभालते हुए काम करना पड़ता है ना, बहना संभालते, कोई भी यासीन संभालते,
चलो अब मैं यहाँ जल्दी जल्दी मरियम को चोटी डाल देती हूँ। ये पूरा रिबिन की चोटी लेके है ना, मेरे को डालने नहीं आता था। मैं क्या करती मालूम, ऐसा रिबिन हमारे अम्मी नो चोटी गुनते गुनते छे ना उसको ले लेते थे साथ में, तो वैसा मेरे को नहीं आता। तो मैं क्या करती मालूम, ऐसा बो बना देती होगा, ऐसा चोटी डाल दे के दो उसके ऊपर बो बना देती, तो ये थोड़ा मेरे को आसान दिखता। वो उससे बाला अच्छा बढ़ते वैसा डाले तो, मगर क्यों मेरे को नहीं आता। बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बना दी। देखो मैं बो डाली, देखो ऐसा ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। देखो दो भी छोटियाँ है ना बो डाला हो गया। जो उमरा आओ बेटे, उमरा आओ ना, कितनी देर आज चोटी डाले पहन सकते ना, जल्दी आ इधर। उमरा, अम्मा तुम्हारे बाल कच्चे दिख रहे ना जी। अम्मा हेयर ड्रायर से सुखा लेना था ना, बहुत कच्चे है। तुआल वही क्या तुम लोग, मैं ये करती हूँ। उमरा के बाल बहुत कच्चे है। अच्छा साफ करके एक खाली पोनी टर डालती हूँ बालों। तुम्हारे नेल्स कैसे बताओ, कट करती अब तक 3 बार सही करी मैं। लबन है कि हाँ नूर जल्दी लबन ला के दे बेटे। अरे इसमें भी था कूलर के, इसमें है पिंक कलर का है। चलो उमरा को भी चोटी डाल दी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब खाना खाने चलो, दस्तर बिछा दिए। देखो नूर उधर बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह दस्तर बिछा दिए। चलो बेटे, वो टिफिन भी हो जाता था अगर सालन बन गया तो। गोश्त चढ़ा दी थी मैं, मसाला गोश्त बन गया तो टिफिन भी साथ में दे दी थी मैं। मगर अब क्या हो रहा बोले तो टिफिन साथ में नहीं देती, मैं भेजती है टाइम से 8 बजे से भेजती मैं टिफिन। सुने ठीक है, कह के बोले तो अभी थोड़ा सालन नहीं बना मसाले का। चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बता आलू भिंडी ज़बरदस्त आलू भिंडी बनी। देखो माशाल्लाह, आप लोग ये रेसिपी ट्राई करो, इंशाल्लाह बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आती है रेसिपी। भिंडी आलू बनाना बहुत आसान है, डबल काम बोल के नखो समझो, टेस्टी मज़े का बनता है। यास्का की छोटी रोटी है ये। हेलो यासिन, बिस्मिल्लाह। बच्चे भी नाश्ता कर रहे। देखो चलो जी मरिया, वो साइड का दबा दिया तो वो अलार्म होना बंद था। फिर 10 मिनट क्या वही वो फोन को क्या हो गया कि क्या है कि अलार्म होते जा रहा होते जा रहा डिस्प्ले गया बोल के बोल रहे यासिन। मगर एक बार ऑन हो जा रहा फिर गुस्से भी करेंगे। हाँ अब चलेगा, अब नहीं है वो, अब पूरा कुछ ऑन नहीं हो रहा वो। आई अल्लाह खैर करे। झुमरा जल्दी ले नाश्ता करो। वो बारिश में वो कच्चा हो गया ऊपर तेरा। हेलो मरियम 10 रुपए अचार किसको है ना डालो, अचार के साथ बहुत टेस्टी दिखता है और मजे का। मेरे ऊपर भरोसा करके है ना ये रेसिपी ट्राई करो। आलू भिंडी को बहुत 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 टेस्टी रहती, रोटी के साथ खाना है इसको। अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आती। मेरे ख्याल से तो 90% लोगों को तो ये पसंद आने वाली है। देखो आलू भिंडी की रेसिपी। मेरे को खाली भिंडी उतना नहीं पसंद, मगर आलू के साथ बोले तो आहा क्या टेस्टी मजे की। अरे वो नोट तुम्हारे में डाल दी मैं। अच्छा माशाल्लाह रास्ते की रोटी इसमें रख देंगे। चलो मैं भी है ना नाश्ता कर लेती हूँ बच्चों के साथ ही, बहुत भूख लग रही है पूरी। देखो है ना बच्चों के साथ खाए तो खाया जाता है, और मैं बच्चों के साथ ही खा लेती हूँ। ज़्यादातर तो मैं बच्चों के साथ खा लेती तो खाया जाता मेरे को। और क्या बोलते अपन फजर से उठ जाते ना तो पकते भूख लगती। अभी भूख नहीं लग रही, अभी भूख नहीं है बोले ऐसा नहीं होता। मैं पकते थे ना ऐसी भूख लगती जम जमा के। तो ये मेरा नाश्ता है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अचार आलू भिंडी और रोटी। चलो अब हम लोग है ना नाश्ता कर लेते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नाश्ता कर लिए, बच्चे भी नाश्ता कर लिए और अभी ऑटो आने थोड़ा टाइम है तो हम लोग इधर है ना ऊपर आए। देखो हमारा टेरिस गार्डन देखने के लिए, यहाँ इतना दिल लग जा रहा मालूम, इतना अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह। अरे रेड कलर का फ्लावर खुला ना जी, माशाल्लाह बताती हूँ। देखो हम लोगों का गार्डन है दे माशाल्लाह। ये कल के व्लॉग में लगाई थी, देखो मैं ये रेड वाला क्या बोलते हैं, कौन सा है जी? रोजमेरी। हाँ रोजमेरी है ना, तो कितना अच्छा खुला देखो। और एक वाइट भी खुला देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं क्या करते शौक के वास्ते वो। और इधर है ना लिली खुला, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है ये लिली माशाल्लाह। पिंक कलर का लिली है ये। हाँ ये कोथमीर के उसमें ना मोगरे का भी फूल खुला नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कोथमीर भी आ रही देखो बाहर माशाल्लाह से, 7 दिन को आती कहते कोथमीर बाहर। और ये मेथी है माशाल्लाह, है दे ये मेथी आ रही है दे, ये भी है देखो आ रही देखो। इधर भी है ना कोथमीर आ रही देखो, अभी 7 दिन को अच्छा खुल जाती है। ये दे मेथी जबरदस्त दिख रही देखो, इसमें है देखो। ये काट देना, ज़्यादा कवर बड़ी दिख रही जी, कवर ज़्यादा बड़ी दिख रही। मैं कितना दमा था मालूम अम्मा, ये ऊपर चढ़ के आए तो। और ए देख माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर बैगन के झाड़ा भी उग गए देखो। मैं बैगन को क्या करी, एक जगह कुप्पा डाल दी थी बैगन के बीजों को। वो क्या है कि तो बैगन के बीजों को है ना मैं एक जगह कुप्पा डाल दी थी ना, तो एक जगह कुप्पा आ रहे देखो ये। और कद्दू तुरई वह सब आगे देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो करेले की यदि ये करेले की बेल है देखो माशाल्लाह से, ये भी अच्छा उग गई। और ये कद्दू है, ये तुरई है माशाल्लाह। सेम की फली है वो है उसमें है, अभी उठीस नहीं वो। इसको मट्ठी चेक करो एक बार, मट्ठी को इसकी मट्ठी चेक करो बेटे। अरे पानी नहीं है, थोड़ा पानी लो पानी लो। तो कभी भी है ना झाड़ों को पानी डाल रहे तो है ना झाड़ों की मट्टी चेक करके डालना कहते हैं। अपन ऐसा हाथ को ऐसा दबाए ना अपन फिंगर से, तो मट्टी अपने हाथ को कच्ची कच्ची लगी अपने फिंगर को, तो पानी नहीं डालना। अगर सूखा हो गया तो पानी डालना कहते, ज़्यादा पानी भी झाड़ों को है ना नुकसान होता कहते। तो इसलिए हम लोग चेक करके डाल रहे। तो ये सूख गई थी देखो मट्टी, तो अभी मरियम पानी लाने गए। ऐसा पानी छिनकना छिनको, बिस्मिल्लाह। ऐसा पानी डाल रहे मरियम, खाली छिनकना देखो। मैं डालती फिर, ठहरो ठहरो मैं डालती, मैं दे दो। मरियम है ना एक ही डब्बा पानी लाए थे देखो, तो उनको और लाओ बोल के भेज रही मैं। बकेट में लाओ, आधी बकेट पानी। अरे हम लोग का गार्डन कितना खूबसूरत दिख रहा मालूम। जब से हम लोग गार्डनिंग कर रहे ना, तो ऊपर आके जो बैठना दिल भर रहा मालूम, ऊपर देखना दिल भर रहा, बार बार ऊपर आना दिल भर रहा। और झाड़ों को जो उनकी ग्रोथ देख रहे ना, ऐसी खुशी हो रही मालूम माशाल्लाह। बहुत अच्छा दिख रहा है। नूर भी रेडी हो के आगे देखो, ये लिली फ्लावर अच्छा दिख रहा देखो। और यहाँ पर देखिए ये तो कलिश लगाई मैं, ये वाले झाड़ा तो कलिश ला के लगाई थी देखो माशाल्लाह। व्हाइट कलर में, व्हाइट तो था, ये रेड नहीं था। आटो आ गया शायद, देखो उधर गया शायद लेने के वास्ते। ऑटो अभी नहीं आया, उधर लेने गया है। क्या करते लीमू तोड़ के रहने ना, झाड़ को खूबसूरत दिख रहे, अच्छे दिख रहे देखो। हमारे नूर को तो ये लीमू तोड़ना दिल भर रहा। जब से हम लोग ये लाए ना लींबू का झाड़, जब से नूर का दिल है ना पूरा लीमू तोड़ू बोल के दिख रहा करते। तो हम लोग है ना तोड़ के क्या करेंगे बोल के मैं नहीं तोड़ने दे रही, झाड़ को तो भी खूबसूरत दिख रहे वो। और पानी अरे एक बकेट पानी लाते जा बेटे, वहाँ खुला नहीं आ रहा हूँ। नूर है ना पानी लाने जा रहे देखो, उमरा उधर ऑटो आ रहा कि देख रहे। पानी आ गया देखो, चलो अभी मैं झाड़ों को पानी डाल देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह झाड़ों को पानी देना हो गया देखो माशाल्लाह। पूरे झाड़ों को पानी दी मैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और सब बच्चों को ऑटो आता, चलो नीचे चलो। चलो अब हम लोग नीचे जा रहे देखो। जब से गार्डन बनाए ऊपर ही रहना दिल भरा नहीं। अशकू बेटी उड़ गए, अशकू बेटी उड़ गए, आ जाओ अशकू माँ। नूर दीदी ले लिया, आज का भी उड़ गए देखो। चलो अच्छा दिख रहा फ्लावर भी। चलो ऑटो आता बोल के हम लोग नीचे उतर जाए। चलो ऑटो आ गया। आयशा को है ना और बैग पहना दिए। हाँ अल्लाह हाफिज बोलना। उमरा बैग नहीं लिए थे अबे। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हिफाजत करे। उमरा बैग नहीं लिए, जल्दी ले लो बेटे।
अरे ऑटो ठहर के है, देखो ऑटो ठहर के है। जल्दी करो उमरा। चलो उमरा भी जा रहे, ऑटो आ गया, बच्चे स्कूल को जा रहे। चलो अस्का चलो, बच्चे गए तक है ना बताने नहीं दे रहे, अस्का को भूख लग रही है। चलो अस्का को मैं नाश्ता करा देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अस्का है ना नाश्ता कर लिया। अस्का को नाश्ता करा के है ना लेटी थी मैं जब से, फिर उसके बाद है ना चाय बना लेके पीती हूँ। नींद आ रही कई की, तो चाय बना लेके तो पीती हूँ, बोल के चाय बना ले रही हूँ। थोड़ा भी लेट हो गया ना चाय पीने तो भी नींद आती मेरे को, मालूम। खाना खा लेने के बाद एक आधा घंटा हो गया, बोल तो चाय पी लेना, नहीं पिए बोले तो ऐसा नींद आते रहती। और अस्का को दूध है ना थोड़ी देर से पिलाती हूँ, अभी नाश्ता करे ना। अब मैं चाय पी रही तो पीना दिल भर रहूँगा चाय, इसलिए दूध बोल के बोल रहा खा लेते भी। चलो चाय पी लेती हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाय पी ली और अभी है ना गोश्त को मसाला लगा के बना रही हूँ। बहुत टेस्टी मज़े का रहता है रेसिपी, आप लोग ट्राई करो, इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी पसंद आती। तो एक खोपरा को है ना मैं ऐसा अच्छा फ्राई कर ली, देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। इसको जलाना नहीं, इसको ऐसा अच्छा लाल फ्राई कर लेना। और तले भी प्याज है देखो ये। अभी है ना इसको एक जार में डाल लेती हूँ। बच्चे नहीं है शूटिंग करने के वास्ते, फ़ोन पकड़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा रेसिपी कैसा शूट करूँ। और जो मेरा ये ट्राईपॉड है ना ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन्हें है ना ऐसा होता नहीं, ऐसा होना ना इसके अंदर क्या है दिखना ना, वो दिक्कत नहीं हो। तो तले भी प्याज और खोपरा इसमें डाल दे रही हूँ। अब रेसिपी कैसा शूट होती कि देखेंगे। अब इसमें है ना ऐसे एक पैकेट दही डाल रही, देखो ये 10 रुपये वाली पैकेट है ये। बिस्मिल्लाह। ये एक पैकेट दही डालने के बाद भी अगर सालन खट्टा खट्टा नहीं हुआ तो क्या करना, नींबू का थोड़ा, अगर नींबू है अपने पास तो 2 नींबू डाल देना, 2 नींबू का रस डाल देना अगर अपने पास नींबू रहा तो। चलो अब इसको ग्राइंडर कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा गोश्त बना ली थी, देखो मैं इसमें है ना हल्दी मिर्ची नमक अदरक लहसुन प्याज और थोड़ी हरी मिर्ची तेल वो सब डाल के है ना गोश्त को ऐसा गला ली, पूरी हंडी चढ़ा दी समझो गोश्त में सब डाल के। तो गोश्त गला लेके रख ली थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी है ना प्याज हुए ग्राइंडर कर ली मैं, प्याज खोपरा हुए। अब इसको है ना ऐसा ग्राइंडर कर ली, देखो बारीक पेस्ट। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसको अच्छा मिला लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब इसमें है ना पानी डाल रही देखो मैं, बिस्मिल्लाह। देखो तो थोड़ा नमक डाल रही मैं टेस्ट करके, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। मैं परसों निकाल के रख ली थी, देखो ब्लॉग में बताई नहीं नींबू का रस, तो वही तरह से ना इसमें डाल रही हूँ। 2 ढक्कन डालती हूँ मैं, 2 नहीं बहुत खट्टा हो जाएगा, 1.5 ढक्कन डाल रही हूँ। अब इसमें है ना थोड़ी कोथमीर और पुदीना डाल रही हूँ। कोथमीर पुदीना डाल रहे मम्मा, आप खाते मज़े मज़े का सालन बना रहे मम्मा। थोड़ा है ना इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। ज़बरदस्त सालन बन गया, देखो थोड़ी देर कम पे रखी थी मैं इसको, तो तेल अच्छा छूट गया। देखो अल्हम्दुलिल्लाह सालन ज़बरदस्त दिख रहा है। आप लोग रेसिपी ट्राई करो, इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी पसंद आती। मज़े का रहता मालूम ये सालन, और बनाना कितना आसान है आप लोग तो देखे देखो माशाल्लाह, ज़्यादा काम धाम क्या भी नहीं रहता और टेस्टी है ना मसाले का सालन रेडी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब मैं बच्चों को टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह टिफ़िन पैक कर दी देखो मैं, और अस्का भी इधर खेल रहे। अब पहले है ना टिफ़िन भेज देती ऑटो को फ़ोन करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को टिफ़िन भेज दी मैं, और अस्का भी सो गए देखो माशाल्लाह। और जब मैं कुकिंग कर रही थी ना सालन बना रही, तो मेरे फ्रेंड आए थे घर पे, तो उन्होंने आए थे, फिर अस्का भी सो गए और मैं जब से उनसे बातें कर लेते हुए बैठी थी। और अभी है ना नमाज़ पढ़ ली ज़ोहर की, और खाना खा के मैं भी है ना थोड़ा लेटती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और अस्का है ना थोड़ी लेट के आराम करके उठ गए देखो अल्हम्दुलिल्लाह से। और बारिश हो रही इधर, मैं बताती हूँ आप सबको। बारिश हुई देखो एकदम से, अबर आना चालू हो गई और बारिश स्टार्ट होगी देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज के ब्लॉग को है ना मैं यहाँ पर एंड कर दे रही हूँ। तो दोस्तों अगर आप सबको है ना आज का हमारा ब्लॉग अच्छा दिखा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, हाइप करो और कमेंट करना बिल्कुल भी नको भूलो। इंशाल्लाह से हम लोग है ना एक और ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। जब तक के वास्ते दुआ में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।